हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 78 इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। उसके चलते आज हमारे छुट्टी है मार्केट की। मार्केट का नेशनल हॉलीडे है जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हम 78 इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे हम। निफ्टी 50 को समझेंगे, क्या हमारे लिए लेवल इम्पोर्टेंट है, किस लेवल को ध्यान में रखते हुए हम क्या अपर साइड या डाउन साइड के लिए मार्केट का एंटिसिपेशन करेंगे। देखिए, मार्केट एक रेंज में चल रहा। मार्केट ये एक रेंज है, ये अपर साइड का और ये डाउन साइड का। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा और कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। तो चांसेस कितने हैं? 50% लोग कहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा और 50% लोग कहेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। तो जीतने के चांसेस दोनों के हैं। तो अगर मार्केट ऊपर चला गया तो देखो मैंने कहा था, और मार्केट नीचे चला गया तो देखो मैंने कहा था। लेकिन इसमें चांसेस कितने हैं? 50-50% है। लेकिन ऐसा कौन सा मेथड है जिसके बेसिस पे जिसके जीतने के चांसेस कितने हैं, उस मेथड को हम देखते हैं कि आइदर इन या अपसाइड या डाउन साइड, तो कौन सी वे उसके डायरेक्शन के लिए हमें चांस मिलेगा, उसको हम समझते हैं। वेव की फॉर्मेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी इस वीक की क्लोजिंग हमारी फ्राइडे को होगी। अभी हमारी थर्सडे की छुट्टी है स्वतंत्रता दिवस के इसलिए उपलक्ष्य में। तो हमारी क्लोजिंग हुई 24,000, आज की डे क्लोजिंग बता रहा हूँ, 24,143 की। तो अभी भी हम डेली क्लोजिंग 24,000 के ऊपर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसको काउंट करें, अगर इसकी नंबरिंग करें तो यहाँ से हम काउंट करें तो क्या इस तरीके से करेंगे, इसको 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से अगर नंबरिंग करते हैं 3 4 और 5, देन इसके बाद में ABC करके करेक्शन आना चाहिए। तो क्या इस तरीके से ये A और ये फ्लैग, और फ्लैग के बाद में क्या डाउन साइड के लिए हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे 23,450, क्या वो हमारे टारगेट है? 24,400 का रेजिस्टेंस लेते हुए हम ये बात कर रहे थे। 24,400 का रेजिस्टेंस को फेस करते हुए क्या डाउन साइड के लिए ये पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ। तो अभी के लिए क्या है कि 24,100 के लेवल को ये होल्ड कर रहा है। तो इस टारगेट को तो हम बैकफुट पे रखेंगे। ठीक है, ये कितना परसेंट हम इस वेव का निकाल रहे थे? 38% रिट्रेसमेंट के लेवल 23,450 आ रहा था। तो इसको हम इस तरीके से देख रहे थे कि एजे हम इसको ए करें, ये बी और ये सी करके ये बी में फ्लैग पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न बन करके ये इस तरीके से हमें मिल सकता है। इसको तो हम अवॉइड करेंगे अभी के लिए। तो कौन सा पैटर्न हम देखें? तो पैटर्न हम कौन सा देखें, किस तरीके से हम इसको नंबरिंग करें या कौन सा मोटिव ले। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए, यहां से हम इसको एज ए मोटिव कंसिडर करते हैं। इससे ये वाला मोटिव ले रहे हैं। ठीक है, इस मोटिव को तो इसको क्या हम पैटर्न में डाल सकते हैं कि कौन सा पैटर्न हमारा बन रहा है। तो इसको अगर हम पैटर्न में डालें तो पैटर्न देख में किस तरीके से डाल सकते हैं। इसे मोटिव ले, ये डाउन आए, अप गए, डाउन आए, अप गए और डाउन आए। इसकी नंबरिंग किस तरीके से करना चाहते हैं हम? A B C और D और E वेव। यदि हम इसको पैटर्न में डालते हैं तो ये A B C D E करके ये पैटर्न। तो E वेव का क्या ये यहाँ पे एंड पॉइंट है? तो E वेव का तो हमारे लिए एंड पॉइंट है, एंड हो गया E। ठीक है, लेकिन ये वाले E वेव की जो साइकिल है कि ये फिनिश हो गई है, तो इसको समझते हैं। तो E वेव की ये साइकिल क्या एंड होगी? तो उसके लिए हम इसमें गैप डाउन हुए हैं। तो यहाँ से इसको काउंट करें। ई वेव के अंदर क्या
5 वेव्स है। पिछले वीडियो में भी हमने काउंट करने की कोशिश करी, 1 2 3, तो ये 3 है। तो इसके अंदर 5th वेव मिसिंग है, क्योंकि यहाँ से इसने इस थर्ड को ब्रेक नहीं किया, तो 5th वेव मिसिंग है। रिफरेंस के लिए हम क्या देखते हैं, हम एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं, यानी कि गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में क्या किया है, गिफ्ट निफ्टी में भी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो स्ट्रक्चर कैसे है, वही है, ये मोटिव A B C D और E, A B C D और E। हम इसको पैटर्न में डाल रहे हैं, पैटर्न में डाल रहे हैं, तो यहाँ से एक अपसाइड होना चाहिए, अपसाइड होना चाहिए। तो क्या ई वेव का हम फिनिश पॉइंट देखते हैं, क्या ई वेव को का फिनिश पॉइंट हमें मिल गया है। तो ई वेव का फिनिश पॉइंट देखने के लिए यहाँ से हम काउंट करें, देखते हैं, इसको 1 करें, इसको 2 करें, देन ये हमारा थर्ड, 1 2 3, हाँ इसमें 5th है, ये 4 और ये 5, ठीक है, इसने थर्ड को ब्रेक कर दिया। तो गिफ्ट निफ्टी से हम रेफरेंस वाइज अगर हम इसको देखें, तो गिफ्ट निफ्टी से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ई वेव के अंदर हमें 1 2 3 4 5 करके ई वेव 5 वेव में फिनिश हो रही है, ई वेव 5 वेव में फिनिश हो रही है, ठीक। तो अब यहां से हमें क्या देखना है, तो एजे हम यहां से पहले तो क्या देख रहे थे, चलो अब स्पॉट निफ्टी पे चलते हैं। स्पॉट निफ्टी, तो यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि ई वेव के अंदर गिफ्ट निफ्टी के अंदर 5 वेव्स, ये फिनिश है, ऑलमोस्ट फिनिश है, ऑलमोस्ट फिनिश है। तो स्पॉट को देखते हैं, स्पॉट में क्या क्या चल रहा है, स्पॉट को देखते हैं। वापस स्पोर्ट्स पे आ गया, ठीक है। नंबरिंग करना चाहे तो इसकी A B C D और E, ठीक है। यह दूसरा नंबरिंग। अब यहां से हमें क्या देखना है कि यहां से अगर हम यहां से डाउन वेव आना है, इसको एजे ये फ्लैग पैटर्न हम कंसीडर करके डाउन साइड के लिए हम सॉर्टेड थे। डाउन साइड के लिए इसको कंटिन्यू करना था, जो कि इसने वेडनेसडे के दिन कंटिन्यू नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन दिया है, एजे ई वेव को हम यहाँ पे एंड मानते हुए अपर साइड के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। लेकिन उसके लिए कौन सा लेवल है और किस लेवल पे कौन सा की लेवल को होल्ड रखना है मार्केट को, और कौन से लेवल का ब्रेकआउट देना है, तब ये हमारे कौन सा तो हमारा ब्रेकआउट होगा और कौन सा की लेवल इसको होल्ड करना चाहिए, तब ये हमारे अपर साइड के लिए टारगेट होंगे। तो क्या यहाँ से हम डायरेक्ट नया आई तो देख नहीं रहे, अभी यहाँ से हम लिमिटेड देख रहे हैं, यानी कि 24,800। लेकिन उसके लिए कौन सा लेवल है मैं उसको समझा देता हूँ, किस लेवल को होल्ड रखना चाहिए, तब ये मार्केट 24,800 रिक्लेम कर सकता है। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हम इस मोटिव पे ध्यान देंगे। जूम आउट करते हैं, इस वाले मोटिव पे ध्यान रखते हुए इसको कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए, ये एक पैटर्न बन गया। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, लीडिंग डायगोनल और इसके अंदर और एंडिंग डायगोनल, यानी कि ट्राइंगल। एंडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल और ट्राइंगल, इनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर से होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है बन कहाँ रहा। ये एक ई वेव फिनिश करने के बाद में ये बन रहा है, तो एजे ये हमारा क्या हो सकता है, या तो ए वेव हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक। इसका इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब इसने जो ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ से हम एक अप साइड के लिए का वेव देख रहा हूँ। अब इसको हम लीडिंग डायगोनल हमारा बना है, तो इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे हम। इसका रिट्रेसमेंट निकालते हैं
तो इसका 618%, पहले क्लियर करते हैं, 618% आप चेक करिए, 618% इसका 24,119 का लेवल, मार्केट 24,119। अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं। 24,119 की लेवल को आवरली बेसिस पे इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है और अपर साइड के लिए एक नंबर है उसको भी मार्क कर लेते हैं, तो वो है हमारा 24,200 पर, यानी कि ये 100 पॉइंट की रेंज है, ये इंट्राडे का नंबर। तो मार्केट 24,200 ये ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल। यहां से इसको हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, ये इसको हम ए या 1 और इसको बी या सेकंड, यहां से इस पे ब्रेकआउट मिलता है। एसएल की प्लेसमेंट कहाँ रहेगी, एसएल की प्लेसमेंट रहेगी हमारी 24,100 के नीचे। एसएल हमारा छोटा है, मार्केट यहां से इसका ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट के लिए ये टारगेट पहले ये गैप फिलिंग के और देन इसके बाद में 800 तक के टारगेट हम इससे एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ए बी सी बनता है, ए सी बनेगा और या फिर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। तो मार्केट में इस लेवल के ये 24,100 की लेवल, तो पहली प्रेफरेंस तो हम इसको देंगे, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, इसको हम एज ए 1 2 3 4 5 करके इसको फिफ्थ, क्योंकि इसके अंदर भी 5 वे 1 2 3 4 5 मोटिव से शुरू होती है और मोटिव से एंड हो रही है, तो इसको एज ए हम ए लें और इसको एज ए ये ब्रेकडाउन हो गया है फ्लैग पैटर्न का, इसको बी लें और सी लेते हैं। तो उसके लिए इसकी टैगिंग की एंटिसिपेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए इसको 24,100 का ब्रेक होना जरूरी है। 24,100 को ब्रेक करके इसके नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि 24,050 तक आकर के मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके बाउंस कर जाए, लेकिन 24,100 के नीचे ही कंटिन्यू बना रहना चाहिए, तब मार्केट के लिए ये डाउन साइड का ओपन होएगा, ये डाउन साइड का, ठीक है। तो अभी ये लेवल पे ध्यान देना हमें, डाउन साइड के लिए 24,100 का लेवल है, 100 पॉइंट की रेंज है, और अपर साइड के लिए 24,200। तो आने वाले वीक के यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जो हम इसे एज ए बी सी डी और ई वेव ले करके ये हम डायगनल लीडिंग डायगनल ले करके ये वाला करेक्टिव वेव को एंटिसिपेट, इसको ध्यान में, इस लेवल को ध्यान में रखते हुए ये ब्रेकआउट मिलता है, तो ये वाला एंटिसिपेशन किया जाना, ठीक है ना। तो अभी तो क्या है कि हमें लेवल पे ध्यान देना है, लेवल यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 24,100 का लेवल। 24,100 के लेवल को मार्केट होल्ड रखता है, तो पहले ये गैप पर फिल करेगा और देन इस एरिया में आने की अपर साइड के लिए भी हम मार्क कर लेते हैं 24,800 के लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे मेरी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन लिए, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी किस तरीके से मैं इसको ये पैटर्न के अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ। तो पैटर्न के अंदर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक मोटिव जो कि मुझे मोटिव के फॉर्मेशन में क्या मिल रहा है, यहाँ पे एज ए लीडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है।
ये इनवैलिड कब हो जाएगा, ये वाला लीडिंग डायगोनल जो है हम इसे देख रहे हैं लीडिंग डायगोनल के फॉर्मेशन में, ये इनवैलिड हो जाएगा जब 24,100 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको एज ए, इसको थर्ड और इसको एज ए बी करके तब हम ये देखेंगे। लेकिन डाउन साइड के लिए टुकड़े टुकड़े में देखेंगे। डाउन साइड के लिए पहले इसकी टैगिंग होगी, फिर थोड़ा सा बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा। तो डाउन साइड के लिए डायरेक्ट इतना एक साथ ही, ये जो 600 की बात कर रहे थे हम 650 की, तो एक साथ नहीं मिलेगा हमें। 23,650 जो टारगेट है डाउन साइड के लिए वो हमें वन वे नहीं मिलेंगे, वो कुछ पीसेज में लेना पड़ेगा हमें, टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है, ये यहाँ से एक अपर साइड के लिए वन वे दिख रहा मुझे, पहले इसकी टैगिंग और ये वाला वन वे दिख रहा मुझे बेस्ड ऑन द करंट पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।